8वां सवाल, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो 51 पदों का योग निकालना है। तो एपी में 51 पदों का योग निकालना है, यानी कि S51 का मान हमें ज्ञात करना है। और दिया है इस सवाल में दूसरे और तीसरे पद क्रमशः। तो दूसरा पद दिया गया है, दूसरा पद दिया गया है और तीसरा पद दिया गया है। तो दूसरा पद है हमारा 14 और तीसरा पद है 18। दूसरा पद है 14 और तीसरा पद है 18 और S51 हमें निकालना है इसमें। तो दूसरे और तीसरे पद की मदद से हम लोग निकालेंगे इसमें A व D। तो दूसरा पद मतलब A2 बराबर 14। तो A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 14, इसको समीकरण 1 कहेंगे। और A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 18, इसको कहेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, एक से A से एक कट जाएगा, माइनस के 2D में से 1 D जाएगा। तो माइनस का D बराबर हो जाएगा 8 में 4 गुणे 4, तो माइनस का 4, यानी कि D से D कैंसिल हो जाएगा, तो D बराबर होगा 4। अब D का मान उठा के समीकरण 1 में रखेंगे। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा A प्लस D की जगह रखेंगे 4 और बराबर में है 14। तो A बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4, यानी कि A बराबर हो जाएगा 10। तो A का मान मिल गया, D का मान मिल गया। अब हम निकाल लेंगे S51। तो S51 यानी कि SN बराबर होता है n बटा में 2 ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 गुणे D। तो इस सूत्र में इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा S51 बराबर 51 बटा में 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 इंटू A का मान है 10 प्लस n हो जाएगा 51 माइनस 1 गुणे D का मान है 4। तो S51 बराबर हो जाएगा 51 भागे 2 और 10 दूना 20 प्लस 50 गुणे 4। तो ये हो जाएगा S51 बराबर 51 बटा 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 20 प्लस 4 पंचे 20, 200। तो इसको हल करेंगे तो S51 बराबर हो जाएगा 51 बटा 2, ब्रैकेट में हो जाएगा 220। हल करेंगे तो S51 बराबर हो जाएगा 51 बटा में 2 गुणा में 220, 2 से काट देंगे, 2 एक नम 2, 2 ग्रह में 22 0, यानी कि S51 बराबर हो जाएगा 51 गुणे 11, 110। तो S51 बराबर हो जाएगा 11 एक नम 11 0, 11 की खांसी ले 11 पचे 55, 1 56। तो ये हो जाएगा 5610 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो उतार लीजिए। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगली सवाल। अब देखेंगे 9वां सवाल। 9वां सवाल कह रही है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49, एपी के प्रथम 7 पदों का योग 7 पदों का योग दिया है 49, यानी कि S7 बराबर दिया है 49। 7 पदों का योग 49 है, 7 पदों का योग 49 है और कह रहा है प्रथम 11 पदों का योग 289 है। प्रथम 11 पदों का प्रथम 17 पदों का योग, तो 17 पदों का योग दिया है 289। 17 पदों का योग 289 है। तो इसमें हमसे कह रहा है तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें SN इसमें निकालना है। तो देखेंगे फिर सवाल को कैसे हम कर सकते हैं। तो S7 बराबर हो जाएगा 7 बटा में 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2A प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1, n माइनस n काहे को, तो जहाँ पे n है वहाँ 7 रखेंगे, 7 माइनस 1 और गुणे में हो जाएगा D।
तो S7 की जगह रखेंगे 49 बराबर 7 बटा में 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस 6d, इतना हो जाएगा। 2 कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 49 बराबर 7 बटा 2 गुणे 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस 3d। 2 से 2 कट जाएगा यानी 49 और बटा में हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d। 7 एकन्नम 7 सता 49 यानी a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 7। इसको कहेंगे समीकरण 1। अब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा S17 बराबर हो जाएगा 17 बटा में 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस 17 माइनस 1 गुणा में d। तो इसको हम हल करेंगे अब यहाँ, तो S17 की जगह रख देंगे 289 बराबर हो जाएगा 7 के बटा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस ये हो जाएगा 16d। 2 कॉमन कर लेंगे तो 7 इस तरफ भेज देंगे बटा में हो जाएगा, तो 7 इस तरफ आ जाएगा बटा में बराबर 1 के बटा 2 गुणा में हो जाएगा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस 8d। 2 से 2 कैंसिल होगा, 7 एकन्नम 7 तो ये कट सकता है, 7 चौक 28, ये 7 से नहीं कटेगा, 7 चौक 28 होता है और 9 बच जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 289 भागे 7 और बराबर में हो जाएगा a प्लस 8d, यानी a प्लस 8d बराबर हो जाएगा 289 बटा में 7। इसको हम कह देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से हल करेंगे। समीकरण 1 हुआ 2 से, तो समीकरण 1 है हमारा a प्लस d बराबर 7 और 2 है a प्लस 8d बराबर 289 बटे 7। तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, यहाँ माइनस a से कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5d बराबर हो जाएगा माइनस बराबर है 289 बटे 7 माइनस का और प्लस का है 7। तो लासा लेंगे इसमें तो हो जाएगा 5d बराबर माइनस 289 प्लस 7 सता 49 बटा में हो जाएगा 7, यानी 5 इस तरफ गुणे में उस तरफ जाएगा बटा में हो जाएगा 200। तो 9 में से 9 गया 0 आएगा हमारा, और 8 में से 4 जाएगा तो आएगा 4 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 बटा में हो जाएगा 7 गुणे 5। और हल करेंगे इसको तो 5 एकन्नम 5 और 5 चौको 20, 5 चौको 20, 4 24, 5 अठे 40, यानी ये हो जाएगा d बराबर माइनस 48 भागे 7, माइनस 48 बटे 7 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे Sn का मान, Sn का मान निकाल लेंगे। तो एक बार सवाल को हम मिला ले रहे हैं। सवाल नंबर 9 है। 9वें सवाल में कहा था AP 7 पदों का योग दिया है 49, सही है, और 17 पदों का 289, 17 पदों का योग 289 दिया है, और हमसे इसमें कह रहा है 17 पदों का योग 289, इसके n पदों का योग हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सब कुछ ठीक है, फिर सब कुछ ठीक है इसमें। तो हल करेंगे अब, तो ये 49 यहाँ सब ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद 17 तो 16 बचेगा, और हाँ यहाँ गड़बड़ हुआ है हमसे थोड़ा सा। तो यहाँ 17 है भाई, 17 है तो ये बटा में हो जाएगा 17, यहाँ भी हो जाएगा 17, और इसको हम अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ 17, तो इसको यदि हम कैंसिल करके यहाँ लिखते हैं तो ये हो जाएगा 17 एकन्नम 17, 17 और 3 20, 8 3 11, 100 नहीं, 17 9 है, 17 55, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119। तो 17 एकन्नम 17 और 17 सत्ते 119, 17 एकन्नम 17 और इसमें बचेगा 11, इसमें जाएगा 19 बनेगा, 17 सत्ते 119। तो ये इतना आएगा बच्चों, इसमें हमने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी थी। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 17 और
ये यहाँ से इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे अब। तो ये हमारा 17 था और 17 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 10, माइनस का 10 बचेगा। और इसको हम काट देंगे, यदि हम इसको 5 से काट देते हैं तो यहाँ 2 आएगा, यानी कि डी का मान आएगा -2। तो ये होगा। अब हम एस एन निकालेंगे। तो एस एन बराबर होगा n/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस n-1 गुणे डी। तो यहाँ निकालते हैं एस एन का मान। तो एस एन बराबर हो जाएगा n/2, ब्रैकेट में हो जाएगा 2a का मान हमने निकाला है कितना। तो ए का मान हमने अभी निकाला नहीं है भाई। तो ए का मान अभी हमें निकालना बाकी है बच्चों इसमें, तो ठहरा दे। तो अब हम डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे डी का मान, तो ए का मान आ जाएगा, समीकरण ये है हमारा। तो a + 3 इंटू में हो जाएगा -2 बराबर में है 7। तो यहाँ देखते हैं अब, तो ये हो जाएगा a ± -6 बराबर 7। तो a बराबर हो जाएगा 7 + 6 यानी 7 × 6 13, यानी a का मान आ जाएगा 13। अब हम एस एन निकालेंगे। तो एस एन बराबर होता है n/2 और ब्रैकेट में होता है 2a + n-1 गुणे डी। तो एस एन बराबर हो जाएगा n नहीं पता तो n को n लिखेंगे, n/2 और ब्रैकेट में 2a एक जगह लिखेंगे 13 प्लस n-1 गुणे डी कितना है। तो डी है हमारा -2, डी है -2। तो ये हो जाएगा एस एन बराबर n/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 13 दूनी 26, -2 का इसमें गुणा होगा तो माइनस का हो जाएगा 2n, माइनस प्लस का हो जाएगा 2। तो एस एन बराबर हो जाएगा n/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 26 2 28 माइनस का 2n। तो एस एन बराबर हो जाएगा n/2, 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 14 दूनी 28 और माइनस का n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी एस एन बराबर n, ब्रैकेट में है 14 माइनस n। गुणा कर देंगे तो n बराबर हो जाएगा 14n माइनस n स्क्वायर, और यही हो जाएगा आंसर इस सवाल का। तो अब देखेंगे 10वीं सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, दर्शाइए कि a1 a2 ... an ... से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो 11 में हमें AP बनाना है। हमें a1 AP दी है, हमें AP दिया है a1 कामा a2 कामा a3 कामा a4 कामा ... an। तो हमें इस AP को सही रूप देना है। और नंबर एक में हमें दिया है इस सवाल में an बराबर दे रखा है 3 + 4n, और नंबर 2 दे रखा है हमें इसमें नंबर 2 दिया है an बराबर 9 - 5n, an बराबर 9 - 5n। अब हमें AP निकालना है। तो सबसे पहले हम पहला वाला इस्तेमाल करेंगे, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो इसके हिसाब से एक AP बनेगी और इसके हिसाब से एक AP बनेगी। तो समीकरण 1 के हिसाब से हम AP बनाते हैं। तो समीकरण 1 के हिसाब से a1 निकालेंगे। an बराबर हम देख रहे हैं कि an बराबर है 3 + 4n, यानी यहाँ n है तो यहाँ n है, अगर यहाँ 1 कर देंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा an बराबर 3 और प्लस का 4 और गुणा में है n, तो ये हो जाएगा इतना, यानी a1 यहाँ पे हमें 1 रखना है। तो a1 बराबर हो जाएगा 3 + 4 = 4। तो a1 बराबर हो जाएगा 7। तो पहला पद इसका 7 आ जाएगा। a2 बराबर हो जाएगा 3 + 4 × 2। तो a2 बराबर हो जाएगा 3 + 4 दूनी 8। तो a2 बराबर हो जाएगा 8 3 11,
ये दूसरा पद हो जाएगा A3 बराबर हो जाएगा 3 + 4 इंटू 3, तो A3 बराबर हो जाएगा 3 + 4 3 12, यानी कि A3 बराबर हो जाएगा 12 3 15, तो A3 बराबर हो जाएगा 15। इसी प्रकार A4 निकालेंगे, तो A4 बराबर हो जाएगा 3 + 4 × 4, तो A4 बराबर हो जाएगा 3 + 4 = 16, यानी A4 बराबर हो जाएगा 16 3 19। और इसी तरह से हम इसको निकालते जाएंगे, तो हमारी जो AP बन जाएगी, AP हमारी हो जाएगी 7, 11, 15, 19, ... तो एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब एक AP हम दूसरे वाले समीकरण के हिसाब से बनाएंगे, तो समीकरण 2 से हम दूसरी AP बनाएंगे। समीकरण 2 में हमें दिया है AN बराबर 9 - 5N, तो A1 बराबर हो जाएगा 9 - 5 × 1, तो A1 बराबर हो जाएगा 9 - 5 = 5, यानी कि A1 बराबर हो जाएगा 4। इसी प्रकार A2 निकालेंगे, तो 9 - 5 × 2, तो A2 बराबर हो जाएगा 9 - 10, यानी A2 बराबर हो जाएगा -1। इसी प्रकार A3 निकालेंगे, A3 यहाँ निकाल दे रहे हैं। A3, तो A3 बराबर हो जाएगा 9 - 5 × 3, यानी A3 बराबर हो जाएगा 9 - 15, यानी A3 बराबर हो जाएगा -6। A4 इसी प्रकार निकाल लेंगे, तो A4 बराबर हो जाएगा 9 - 5 × 4, तो A4 बराबर हो जाएगा 9 - 20, यानी कि A4 बराबर हो जाएगा -11। तो दूसरी AP जो हमारी बनेगी वो हो जाएगी 4, -1, -6, -11 और ... तो दूसरा आंसर ये हो जाएगा इस सवाल का। अब देखेंगे ग्रामीण सवाल। तो ग्रामीण में कह रहा है, ग्रामीण सवाल में कह रहा है, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग दिया है, AP के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग हमें दे रखा है SN बराबर दिया 4n - n², तो 4n - n² ये दिया है। फिर हमसे कह रहा है इसका प्रथम पद S1 क्या है, यानी कि इसका S1 क्या होगा ये हमें निकालना है। और हमसे इसमें कहा है प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, प्रथम 2 पदों का योग, दूसरा पद क्या है, यानी कि दूसरा पद भी हमसे पूछा है। इसमें प्रथम 2 पदों का योग भी पूछा है, यानी कि S1 प्रथम 2 पदों का योग। हमसे कह रहा है प्रथम 2 पदों का योग, दूसरा पद, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 2 पदों का योग, दूसरा पद और प्रथम 2 पदों का योग ये निकालना है। और इसमें कह रहा है तीसरा पद क्या होगा, तीसरे, 10वें और 9वें पदों का योग, तीसरे पदों का योग निकालना है, 10वें पदों का योग निकालना है और 9वें पदों का योग निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी होगी। तो 9वें पद ज्ञात कीजिए, तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात करने हैं। तो बच्चों इसमें हमें तीसरे, 10वें और 9वें पद निकालने हैं, योग नहीं निकालना। तो तीसरा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है और 9वां पद निकालना है, ये चीज़ हमें इसमें निकालनी है। तो चलो एक एक करके फिर देखते हैं। तो सबसे पहले S1, इसको हम कह देते हैं 1, तो 1 से हम बड़े आराम से S1 निकाल देंगे। तो 1 से ये हमारा हो जाएगा, हमें दिया है SN बराबर 4n - n², तो अगर यहाँ 1 करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यानी कि S1 बराबर हो जाएगा 4 × 1 - 1 घाते 2, यानी कि S1 बराबर हो जाएगा 4 × 1 = 4 - 1,
S1 बराबर हो जाएगा 3। तो एक उत्तर ये हमारा हो जाएगा। फिर हमसे कहा है S2, तो S2 बराबर हो जाएगा, S2 बराबर 4 गुणे 2 माइनस 2 घाते 2। तो S2 बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 2 दूना 4, यानी कि जो हमारा S2 होगा वो आ जाएगा 4। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा उत्तर। अब हम निकाल देते हैं इसमें S प्लस S1 प्लस S2। तो S1 प्लस S2 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4। तो S1 प्लस S2 बराबर हो जाएगा 7। तो S1 S2 हमारा हो जाएगा 7। ये तीसरा आंसर निकल गया। अब हमसे कहा है A3 निकालिए। तो A3 बराबर A3 हम कैसे निकाल सकते हैं भाई? तो A3 निकालने के लिए हमें आवश्यकता होती है A प्लस 2D। तो हमें A और D की ज़रूरत पड़ती है A3 निकालने के लिए। हमें A3 निकालने के लिए A और D की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमें A और D निकालना पड़ेगा। A और D कहाँ से निकाल पाएंगे भाई? तो A और D हम यहाँ से निकाल पाएंगे। A और D यहाँ से निकाल पाएंगे। तो S1 बराबर हमें दिया है 3 और S1 को अगर हम लिखें तो 1/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2A प्लस 1 माइनस 1 गुणे D बराबर हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2A और 1 से 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 0 बराबर 3, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2A बराबर 3। तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी A बराबर निकल के आएगा 3। अब D का मान हमें निकालना है, तो यहाँ से हल करते हैं इसको। तो S2 बराबर दिया है 4। तो S2 को हम लिख सकते हैं 2/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2A प्लस 2 माइनस 1 गुणे D बराबर 4। तो हल करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2A प्लस का D बराबर 4। तो A का मान यहाँ रखेंगे तो 2 गुणे 3 प्लस का D बराबर हो जाएगा 4। तो D बराबर हो जाएगा 4 माइनस 6, तो यानी D बराबर हो जाएगा -2। अब हम निकाल पाएंगे। अब हमसे कहा है A3 निकालिए। A3 A10 AN निकालना है। तो A3 बड़े आराम से निकाल देंगे। A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D। मान रखो A का मान हमने निकाला है 3 प्लस 2 गुणे D का मान कितना है भाई? -2। तो A बराबर हो जाएगा 3 माइनस 4, यानी A3 बराबर हो जाएगा -1। तो A3 का मान आ गया -1। अब हम निकाल लेते हैं A10। तो A10 बराबर हो जाता है A10 बराबर A प्लस 9D, यानी A10 बराबर हो जाएगा A है भाई 3 और प्लस का 9 गुणे -2। तो A10 बराबर हो जाएगा 3 माइनस 9 दूनी 18, यानी A10 बराबर हो जाएगा -15। तो ये हमारा हो गया अगला आंसर। अब हमसे कहा है AN निकालिए। तो AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू D। तो AN बराबर हो जाएगा A कितना है? तो A है 3 प्लस n हमें नहीं पता -1 गुणे D है हमारा -2। तो AN बराबर हो जाएगा 3 माइनस का 2n और माइनस प्लस का 2। तो AN बराबर हो जाएगा 3 2 5 माइनस 2n। तो ये हमारा हो जाएगा अगला आंसर। और अब देखेंगे 12वां क्वेश्चन।